सो हेलो दोस्तों की हाल चाल तो सारा दा एक बार फिर तो स्वागत है मेरी एक नवी वीडियो। सो गाइस, जैसा कि इस वीडियो के थंबनेल पे आप देख के आए हो, इस वीडियो में हम क्या बात करेंगे ऑनेस्ट रिव्यू की, कौन से कोर्स की, बीबीए की, कहां से, लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी से। तो बहुत सारे बच्चों के जो 12th के एग्जाम खत्म हो चुके हैं, 12th के रिजल्ट भी आ चुके हैं और वो एडमिशन लेने का सोच रहे हैं बीबीए के कोर्स में, कहां पे, लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी में। बट उनको डाउट आ रहा है कि बीबीए का कोर्स है जो यहाँ पे कैसे एडमिशन होने वाली है, डायरेक्ट एडमिशन होगी या एग्जाम देना पड़ेगा, क्या एडमिशन प्रोसेस है, कितनी फीस है, कितनी स्कॉलरशिप मिलेगी, प्लेसमेंट क्या है, हाईएस्ट प्लेसमेंट पैकेज क्या है, ठीक है, यहाँ पे प्लेसमेंट मिलेगी भी या नहीं, कौन कौन सी कंपनीज है जो यहाँ पे प्लेसमेंट के लिए आती हैं। तो ये सारे डाउट्स आपके मैं बहुत ज्यादा डिटेल में क्लियर कर दूंगा। इस वीडियो को बिना स्किप करे एंड तक देखना ताकि आपको बिल्कुल ऑनेस्ट रिव्यू है जो बीबीए के रिगार्डिंग है लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी में देखने को मिल जाए। ठीक है, तो सबसे पहले आपको जो भी कोर्स के बारे में जानना है तो आप एलपीयू की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर आ जाएंगे। ऑफिशियल वेबसाइट आपको कैसे मिलेगी, गूगल के ऊपर जाके आपको सर्च करना है lpu.in सर्च करते ही आप एलपीयू की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर आ जाएंगे। यहाँ पे एडमिशंस के ऊपर क्लिक करेंगे, रेगुलर प्रोग्राम्स के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने सारे प्रोग्राम्स की लिस्ट है जो खुल जाएगी, जो कि लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी में आफ्टर 12th है जो ऑफर किए जाते हैं। हम यहाँ पे बात करने वाले बीबीए की कोर्स में, तो बीबीए का जो कोर्स है वो आता है मैनेजमेंट के अंदर। तो आप मैनेजमेंट के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने बीबीए की यहाँ पे पूरा पेज है जो खुल जाएगा, जिसमें आपको बीबीए के रिगार्डिंग पूरी डिटेल में सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। जो बीबीए भी वो भी कई प्रकार की है जो यहाँ पे लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी में ऑफर की जाती है। कौन कौन सी बीबीए है, नॉर्मल बीबीए रेगुलर प्रोग्राम है जो बीबीए का, बीबीए ऑनर्स का प्रोग्राम ऑफर किया जाता है, बीबीए टूरिज्म हॉस्पिटैलिटी प्रोग्राम ऑफर किया जाता है, इंटरनेशनल अकाउंटिंग, ठीक है, फाइनेंशियल मार्केटिंग, उसके बाद बिजनेस एनालिटिक्स, बीबीए इंटरनेशनल फाइनेंस। तो काफी प्रकार की बीबीए जो यहाँ पे ऑफर की जाती है। हम यहाँ पे जो रिव्यू करने वाले हैं नॉर्मल बीबीए की एग्जांपल लेके करने वाले हैं। जो रिव्यू प्रोसेस रहने वाला है वो बाकी सबके लिए भी कॉमन ही रहने वाला है। हम यहाँ पे बेसिकली नॉर्मल बीबीए रेगुलर प्रोग्राम की रेफरेंस लेके जो पूरा रिव्यू करने वाले हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें बीबीए की कोर्स की, तो बीबीए की कोर्स की जो ड्यूरेशन रहती है वो 3 साल की रहती है, जिसमें टोटल 6 सेमेस्टर्स आपके रहने वाले हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें कि अगर आपको एडमिशन लेनी है तो अगर आपके 12th क्लास में आपके पास इंग्लिश सब्जेक्ट है कंपलसरी और आपके 50% मार्क्स है तो आपकी डायरेक्ट एडमिशन है जो लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी में बीबीए के कोर्स में हो जाती है। कोई भी एग्जाम वगैरह आपको देने की जरूरत नहीं पड़ती। बट अगर आपको स्कॉलरशिप चाहिए तो स्कॉलरशिप के लिए एक एडिशनल एग्जाम आपको देना पड़ता है जिसका नाम है एलपीयू नेस्ट एग्जाम। एलपीयू नेस्ट एग्जाम है जो एलपीयू का क्या है, एडमिशन एंट्रेंस टेस्ट और स्कॉलरशिप टेस्ट है। कुछ कोर्सेज में जो एलपीयू नेस्ट का एग्जाम है वो कंपलसरी रहता है, बट बीबीए के कोर्स में एलपीयू नेस्ट का एग्जाम कंपलसरी नहीं है, वो सिर्फ एज अ स्कॉलरशिप एग्जाम काम करता है। तो जिन लोगों को भी स्कॉलरशिप चाहिए वो एग्जाम दे सकते हैं, अदरवाइज आप डायरेक्ट एडमिशन भी ले सकते हैं। बट जिन लोगों के पास 12th क्लास में इंग्लिश का सब्जेक्ट नहीं है, एज अ कंपलसरी सब्जेक्ट नहीं है या उसमें वो पास नहीं है, तो उन लोगों को जो एलपीयू नेस्ट का एग्जाम देना कंपलसरी रहेगा, वो बिना एलपीयू नेस्ट के एग्जाम के यहाँ पे एडमिशन नहीं ले सकते अगर आपके पास जो इंग्लिश का सब्जेक्ट नहीं है। उसके अलावा जिन लोगों के पास इंग्लिश का सब्जेक्ट है या उनको स्कॉलरशिप चाहिए तो भी उनको एलपीयू नेस्ट का एग्जाम वो दे सकते हैं, लेकिन उनके लिए वो एग्जाम है ऑप्शनल रहने वाला है। तो ये सिंपल सा आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। अगली बात अगर हम करें एडमिशन प्रोसेस की, तो एडमिशन प्रोसेस बहुत ही ज्यादा सिंपल है, ठीक है। 4 से 5 स्टेप्स का एडमिशन प्रोसेस है। क्या एडमिशन प्रोसेस आपको बता दूं, सबसे पहले नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से आपको रजिस्टर करना है। तो रजिस्टर करने के बाद आपको अपना एप्लीकेशन फॉर्म भर देना है। बीबीए का मतलब बीबीए का फॉर्म है आपको भर देना है। अगर आपको डायरेक्ट एडमिशन लेनी है तो डायरेक्ट एडमिशन के लिए आपको अपनी डॉक्यूमेंटेशन सबमिट करने हैं, अपनी फीस सबमिट करनी है और आपकी डायरेक्ट एडमिशन हो जाएगी अगर आपके 50% मार्क्स हैं। लेकिन अगर आपको स्कॉलरशिप चाहिए तो स्कॉलरशिप के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से फॉर्म भरेंगे, एप्लीकेशन फॉर्म बीबीए के लिए फिल करेंगे। उसके बाद आप एलपीयू नेस्ट का जो एग्जाम है उसके लिए रजिस्टर करेंगे। एलपीयू नेस्ट के एग्जाम रजिस्टर करने के बाद एलपीयू नेस्ट का एग्जाम देंगे। एलपीयू नेस्ट के एग्जाम में जितने आपके मार्क्स आएंगे उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे जो स्कॉलरशिप मिल जाएगी। कितनी स्कॉलरशिप मिलेगी वो भी आपको बता देता हूँ, ठीक है। स्कॉलरशिप मिलने के बाद आपको अपनी फीस पेमेंट है जितनी भी बची होगी वो कर देनी है और आपकी एडमिशन है जो डन हो जाएगी। कितनी स्कॉलरशिप मिलने वाली है, पर सेमेस्टर फीस है जो बीबीए की कितनी है, 80,000 रुपीज पर सेमेस्टर फीस है। अगर यहाँ पे ठीक है आप एलपीयू नेस्ट का एग्जाम देते हो और कैटेगरी 1 की कट ऑफ है जो क्लियर करते हो तो आपको 28% की स्कॉलरशिप मिलती है। कैटेगरी 2 की कट ऑफ क्लियर करते हो तो आपको 23% की स्कॉलरशिप मिलती है। कैटेगरी 3 की कट ऑफ क्लियर करते हो तो आपको 18% की स्कॉलरशिप मिलती है। अब यहाँ पे कैटेगरी 1 की कट ऑफ कब क्लियर होगी, 90 मार्क्स का आपका एग्जाम रहने वाला है। अगर 90 में से आप 65 से ज्यादा मार्क्स ले आते हो एलपीयू नेस्ट के एग्जाम में तो आप कैटेगरी 1 की कट ऑफ क्लियर करते हो। 55 से ज्यादा मार्क्स ले आते हो तो आप कैटेगरी 2 की स्कॉलरशिप क्लियर करते हो। 45 से ज्यादा मार्क्स ले आते हो आप कैटेगरी 3 की कट ऑफ है जो क्लियर करते हो। तो जो भी कैटेगरी की कट ऑफ आप क्लियर करने वाले हो उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे जो स्कॉलरशिप है मिल जाएगी। कैटेगरी 1 की कट ऑफ क्लियर करते हो तो आपको मिलती है 28% की स्कॉलरशिप, मतलब कि 22,400 रुपीज आप अपने पर सेमेस्टर है जो सेव कर सकते हो। उसके बाद अगर हम यहाँ पे प्लेसमेंट्स की बात करें, जो सबसे मेन कंसर्न रहता है कि भैया क्या प्लेसमेंट्स रहने वाली है, हमारी यहाँ पे प्लेसमेंट होगी या नहीं होगी। तो देखो अगर हम बात करें हाईएस्ट पैकेज की, हाईएस्ट पैकेज अप्रोक्सीमेट 29 लाख रुपीज का आज तक का हाईएस्ट पैकेज गया है। क्या अब ये हाईएस्ट पैकेज सच है? तो देखो यस, मैनेजमेंट के लिए जो मैनेजमेंट ब्रांच है, मैनेजमेंट ब्रांच के लिए जो हाईएस्ट पैकेज है वो 29 लाख रुपए का है। अब ये क्यों है, क्योंकि जो मैनेजमेंट ब्रांच के अंदर है बीबीए भी आती है एमबीए भी आती है। अब ये जो 29 लाख का पैकेज मिला है ये एमबीए वालों बच्चों को मिला है, लेकिन बीबीए वाले बच्चों को क्या इतना हाईएस्ट पैकेज मिला है? जी हाँ मिला है, 1 या 2 बच्चों को। बीबीए की ब्रांच में भी अप्रोक्सीमेट 20 से 22 लाख का पैकेज मिला है, बट वो बच्चे बहुत ही ज्यादा कम होते हैं। उसके बाद अगर हम एवरेज पैकेज की बात करें तो टॉप 10% बच्चे जो बीबीए का कोर्स करते हैं, टॉप 10% बच्चे, उनको 10 से 12 लाख का पैकेज है जो मिल जाता है, जो टॉप 10% बच्चे होते हैं। लेकिन जो अगर हम
टोटल बीबीए की बात करें कि टोटल यहाँ पे हमको कितने एवरेज पैकेज मिलने वाला है सभी बीबीए के बच्चों को मिला के, तो वो आपके लिए रहने वाला है अप्रोक्सीमेट सिर्फ 3 से 4 लाख रुपए का। बीबीए में जो प्लेसमेंट रहती है वो थोड़ी सी कम रहती है, जो मैक्सिमम प्लेसमेंट रहती है मैनेजमेंट की ब्रांच में वो एमबीए में मिलती है, जिसमें आपको अच्छे पैकेज भी मिल जाते हैं, अच्छी प्लेसमेंट भी मिल जाती है। तो जो एवरेज पैकेज रहने वाला है वो 3 से 4 लाख रुपए का एवरेज पैकेज रहने वाला है। जो क्राउड रहता है वो लिमिटेड रहता है, ठीक है, अच्छे खासे क्राउड में आपको कम्पीट करना पड़ता है। प्लेसमेंट के लिए आपको थोड़ा स्ट्रगल करना पड़ेगा कि जो आपकी सबसे पहले तो प्लेसमेंट में बैठने के लिए आप एलिजिबल होने चाहिए। अब एलिजिबल कैसे होना है, अगर आपके 10th क्लास में 12th क्लास में और डिग्री में मतलब कि बीबीए में मोर देन 60% मार्क्स है तो ही आप प्लेसमेंट में बैठने के लिए एलिजिबल होने वाले हैं। प्लेसमेंट में बैठने के लिए अगर आप एलिजिबल होंगे तभी आप यहाँ पे प्लेसमेंट ले पाएंगे। जब यहाँ पे आपको कंपनी अगर हम बात करें 400 से भी ज्यादा सुपर ड्रीम ऑफर्स आए हैं, मतलब कि जो कि अच्छे अच्छे ऑफर्स है, 400 से भी ज्यादा जो ऑफर्स है बच्चों ने रिसीव किए। कंपनीज की बात करें तो 100 से 150 कंपनीज है जो आपको बीबीए के रिक्रूटमेंट के लिए भी देखने को मिल जाएगी। बीबीए की ब्रांच क्या है, कोर ब्रांच है, तो यहाँ पे अगर आप किसी भी बड़ी से बड़ी प्राइवेट यूनिवर्सिटी में अगर चले जाएं तो भी आपको जो प्लेसमेंट है वो कमी मिलने वाली है। एलपीयू यहाँ पे अगर बात करें सबसे बड़ी प्राइवेट यूनिवर्सिटी आपको देखने को मिल जाएगी, 600 एकड़ का बड़ा कैंपस है। तो अगर हम बात करें बेस्ट ऑप्शन जो आपके लिए रहने वाली है, जहां से आपको बेस्ट प्लेसमेंट की अपॉर्चुनिटीज मिलने के चांसेस है, वो आपके लिए एलपीयू ही रहने वाली है अगर आप बीबीए का कोर्स करने का सोच रहे हैं। वैसे तो बीबीए का कोर्स अच्छा है क्योंकि बीबीए के बाद आप बीबीए कर सकते हैं, एमबीए कर सकते हैं, आपका पूरा मैनेजमेंट आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। तो बेस्ट ऑप्शन जो आपके लिए रह सकती है जहां पे आपको बीबीए के बाद भी अच्छी प्लेसमेंट मिल जाए, वो एलपीयू आपके लिए रहने वाली है। कोर ब्रांच है, प्लेसमेंट होगी लेकिन प्लेसमेंट की अपॉर्चुनिटीज है थोड़ी सी कम मिलने वाली है, तो अच्छा खासा कंपटीशन रहेगा। तो प्लेसमेंट उन बच्चों की हो जाएगी जिनका एकेडमिक रिकॉर्ड काफी ज्यादा अच्छा होगा, जिनके पास स्किल और नॉलेज अच्छी होगी, कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी होंगी, तो उनको नो डाउट है जो यहाँ पे प्लेसमेंट के लिए अपॉर्चुनिटीज मिलने वाली है और वो यहाँ पे प्लेसमेंट ले सकते हैं। बट जो लोग थोड़े पढ़ने में वीक रह जाएंगे या अच्छे से मेहनत नहीं करेंगे या अच्छे मार्क्स नहीं ला पाएंगे, उनकी प्लेसमेंट होना यहाँ से बीबीए के कोर्स में थोड़ा सा मुश्किल रहने वाला है। तो ये ठीक है, प्लेसमेंट के बारे में हो गया, एडमिशन प्रोसेस आपको बता दिया। अगर आपको स्कॉलरशिप चाहिए तो एलपीनेश का एग्जाम दे सकते हैं। एलपीनेश का एग्जाम के बारे में अगर आपको क्वेश्चन पेपर पैटर्न वगैरह जानना है तो क्वेश्चन पेपर पैटर्न जा सकते हैं। इंग्लिश सब्जेक्ट आपका कंपलसरी रहेगा, 90 मिनट्स का एग्जाम रहने वाला है, मतलब 1.5 घंटे का एग्जाम रहेगा, कोई भी नेगेटिव मार्किंग क्वेश्चन नहीं रहेगी। 3 सब्जेक्ट्स आपको आने वाले हैं। इंग्लिश सब्जेक्ट है जो आपका कंपलसरी रहने वाला है, मतलब इंग्लिश के आपको 30 क्वेश्चन आएंगे, क्वेश्चन 1 मार्क्स का, टोटल 30 क्वेश्चन। उसके अलावा आप यहाँ पे जितने भी यहाँ पे सब्जेक्ट दिए हुए हैं अपने 12th के सब्जेक्ट्स के अकॉर्डिंग आप कोई भी 2 सब्जेक्ट चूज कर सकते हैं और उसके बेसिस के ऊपर आप एग्जाम है जो दे सकते हैं। जैसे मेरे पास था कि आप पीसीएम मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स था, मेरा इंग्लिश सब्जेक्ट कंपलसरी हो गया, मैं चूज करूंगा फिजिक्स और केमिस्ट्री या फिजिक्स और मैथमेटिक्स, तो इनमें से मैं कोई भी सब्जेक्ट चूज करके एलपीनेश का जो एग्जाम है दे सकता हूं। घर बैठे बैठे एग्जाम होने वाला है, कहीं पे भी आपको जाने की जरूरत नहीं है। तो ऐसा था। अब लास्ट डेट की बात करें, अगर हम इंपॉर्टेंट डेट की, लास्ट डेट क्या रहने वाली है एडमिशन के लिए, तो बीबीए की जो एडमिशन है वो चल रही है यहाँ पे ऑनलाइन एडमिशन, ठीक है। फेज 1 ऑलरेडी 30 अप्रैल को खत्म हो गया, फेज 2 स्टार्ट हो चुका है। फेज 2 है जो 1 मई से स्टार्ट हुआ है, 15 मई है जो फेज 2 के लिए लास्ट डेट रहने वाली है, ठीक है। जो सीट्स है ऑलमोस्ट 80 से 90% सीट्स हैं जो बीबीए के लिए फुल हो चुकी है, तो जो लोग एडमिशन लेना चाहते हैं 15 मई उनके लिए एलपीनेश के लिए लास्ट डेट रहने वाली है जहां वो एडमिशन ले सकते हैं। जो आपका एलपीनेश का एग्जाम रहने वाला है वो 8 मई से 28 मई के बीच में हो सकता है, तो 8 मई से 28 मई के बीच में आप कोई भी डेट एंड टाइम अपने अकॉर्डिंग चूज करके एग्जाम दे सकते हैं। आपका जो एलपीनेश का रिजल्ट है वो विद इन 48 घंटे आ जाएगा। रिजल्ट आने के बाद है जो आप अपनी फीस पेमेंट करके अपनी एडमिशन है जो कंफर्म करा सकते हैं। तो ये थी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन, ऑनेस्ट रिव्यू